रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि आप एटसी पर कैसे सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि आप प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट करेंगे, किस टाइप के प्रोडक्ट्स वहाँ सेल होती हैं, और उनको कस्टमर्स के पास शिप कैसे करना है। अकाउंट बनाने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मीन्स के प्रॉपर मैं आपको गाइड करूंगा ताकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपनी तरफ से एक एडवाइस दूंगा कि अगर आपने ये फैसला किया है एडसे पर सेल करने का, तो क्या ये आपके लिए बेनिफिटेबल है भी या नहीं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देख लीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अच्छा, तो अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इट्स क्या चीज़ है, क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम करने से पहले हमें उसका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड या उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ सीखना होता है। ठीक है, तो बिल्कुल एट्सी भी अमेजोन, वॉलमार्ट या ईबे की तरह एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म मीन्स कि एक शॉप की तरह है या एक मार्केट है जहाँ पर प्रोडक्ट्स सेल होती हैं। ठीक है, अब इसका मकसद ये नहीं है कि अमेज़ोन पर जो प्रोडक्ट सेल होती हैं एडसे पर भी वही सेल होंगी, या वॉलमार्ट पे या ईबे पे। तो हर शॉप का या हर मार्केट का एक अपना प्रोसेस होता है, मीन्स कि एक अपना अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से दे सकता हूँ कि अगर आप ये सोचें, जो चीज़ें यहाँ हम पाकिस्तान में यूज़ करते हैं, हो सकता है वो यूएसए में डिफरेंट चीज़ें हों। ठीक है, कैटेगरी सेम हो सकती है लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। तो मीन्स बताने का ये है कि एड से एक प्लेटफॉर्म है अमेजोन की तरह, लेकिन वहाँ पर प्रोडक्ट्स की डिफरेंट कैटेगरीज सेल होती हैं जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, अब अमेजोन की तरह एक प्लेटफॉर्म है, मीन्स के वहाँ पर आप प्रोडक्ट्स रखते हैं और कस्टमर्स आके परचेस करते हैं। ओके, तो इसमें मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप प्रोडक्ट्स रखेंगे और आपको कोई ज़्यादा मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है और कस्टमर्स आके परचेज कर लेते हैं। राइट, तो अब सबसे पहले मैं आपको ये गाइड करूँगा कि आप अकाउंट कैसे बनाएंगे, जो कि बिल्कुल आसान है एज़ कम्पेयर टू अगर आप अमेज़ोन के देखें तो बिल्कुल आसान है। और ये वीडियो अभी मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अभी रिसेंटली पाकिस्तानी जो हमारे सेलर्स हैं उनको एडसी ने अपने सेलिंग लिस्ट में अलाउ कर दिया है। ठीक है, अब आपको यहाँ ये तो मालूम होना चाहिए ना कि इस टाइम इससे पहले हमें क्यों अलाउ नहीं किया जा रहा था। तो काइंडली पहले आप उन चीज़ों को समझें और वो चीज़ें करने से अब जो है ना परहेज करें, ताकि फिर से ना हम जो है ना इसके लिस्ट से निकल ना जाएं। ओके, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि अकाउंट कैसे आप बनाएंगे। आप एडसे पे आ जाएं, एडसे.com आप सर्च करें। फिर आप जब नीचे आते हैं ना, तो यहाँ लिखा होगा सेल ऑन एड्स है। ठीक है, सेल ऑन एड्स है, लेकिन इससे पहले आप क्या करेंगे, आप जाके सिंपली इसके साथ लॉग इन करें या साइन इन करें। मीन्स कि आप अपनी ईमेल देंगे, पासवर्ड लिखेंगे और आपका सिंपल अकाउंट बन जाएगा। सिंपल अकाउंट बनने के बाद आप आएंगे सेल ऑन एड्स से। तो यहाँ पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है, कोई भी बंदा अकाउंट बना सकता है। ठीक है, कोई भी आपको हैवी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास अपना आईडी कार्ड वगैरह, ईमेल है और आप अपना पासवर्ड लिख के यहाँ पर अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, और अकाउंट कोई भी बंदा बना सकता है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि जो मेन प्रोसेस होता है ना, मेन प्रोसेस को समझना बहुत मुश्किल है। अकाउंट आपका बन गया लेकिन आपको ये नहीं पता कि वहाँ पर क्या चीज़ें मुझे सेल करनी है, किस टाइप की प्रोडक्ट सेल होती हैं, कस्टमर्स को कैसे वो चीज़ें डिलीवर करनी है, क्या एडसे पर सेल करने के लिए मुझे जो है ना कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। इस चीज़ को समझना बहुत मुश्किल है, जो कि हमारी वीडियो का मेन टॉपिक है। ठीक है, अकाउंट आपने सेल ऑन एडसे पे जाना है और आपने अकाउंट जाके बना लेना है। अगर आपको नहीं पता तो कोई एक शॉर्ट वीडियो देख के आप अकाउंट बना सकते हैं। अब मेन बात यह है कि आपने अकाउंट बना लिया, अब आपको प्रोडक्ट सेल करनी है। मीन्स कि अब आपने प्रोडक्ट ढूंढनी है। यहाँ पर किस टाइप की प्रोडक्ट सेल होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने अमेजोन का नाम सुना होगा, दराज का नाम सुना होगा, या अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर जाहिर सी बात है डिफरेंट आपके पास प्लेटफॉर्म्स होंगे। तो आपने अक्सर वहाँ पर देखा होगा कि हर कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल होते हैं, जैसे हेल्थ हेल्थ एंड हाउस होल्ड, किचन, हर चीज़ जो भी
नीड होती है वो तकरीबन सारी चीज़ें सेल होती हैं। लेकिन एटसी पर डिफरेंट कैटेगरी सेल होती हैं, जो कि अगर मैं आपको एक वर्ड में बताना चाहूँ तो मीन्स के यूनिक प्रोडक्ट्स वहाँ पर सेल होती हैं। एटसी पर यूनिक प्रोडक्ट सेल होती हैं, मीन्स के आप कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं जो कि डिजाइनिंग में आता है, जो कि पेंट में आता है, जो कि क्राफ्ट्स में आता है, या कोई हैंडमेड प्रोडक्ट है। इन सिंपल वर्ड्स में अभी आपको बता रहा हूँ कि जो हर जगह पर अवेलेबल ना हो, यूनिक उसी को कहा जाता है ना। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल भी दे रहा हूँ कि सपोज करें यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, तो ये आपको ना तो आपके आई थिंक फिजिकल स्टोर्स में मिलेंगे, ना ही आपको, आप अगर अमेजोन पे जाएंगे तो ना ही इससे रिलेटेड तो मिल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट ये तो नहीं मिलेंगे ना। ठीक है। तो इस टाइप की प्रोडक्ट्स वहाँ पर सेल होती हैं। और एक मेन और अहम बात मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ पर रीसेलिंग का बिजनेस बहुत कम होता है, ना होने के बराबर। अमेजोन पर जैसे आप काम करते हैं ना, तो वहाँ पर आप प्रोडक्ट्स को रीसेल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बहुत कम होता है। यहाँ इस टाइप की प्रोडक्ट सेल होती है जो कि आप खुद बनाते हैं, जो आपके पास सपोज करें एक स्किल है, आप कोई डिज़ाइनिंग करते हैं। मैं यहाँ एक प्रोडक्ट आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये है, आपने कोई डिज़ाइन किया है, आपके पास कोई ऐसा स्किल है, आप पेंट करते हैं, आप कोई हैंडमेड प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। कस्टमर्स आएंगे, वो आपसे परचेस करेंगे और आप उनको ऑर्डर डिलीवर करते हैं। और उसके अलावा एक मेन चीज़ यहाँ पर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट सेल होती है। कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट हम उसी को कहते हैं जो कि मीन सपोज करें एक शर्ट है, और कोई बंदा अपना नाम उसी के ऊपर लिखवाना चाह रहा है, तो वो क्या होता है, कस्टमाइज्ड। आप उसमें कुछ एडिट वगैरह कर सकते हैं और उसको बना के दे सकते हैं। तो यहाँ पर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट सेल होती हैं। वो कोई शर्ट हो सकता है, वो कोई पैंट हो सकता है, वो कोई पिलो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वाट एवर। ठीक है। तो सपोज करें ये एक क्या है, पिलो है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा स्किल है, आप मीन्स के इस तरीके से काम कर सकते हैं, तो आप कोई पिलो खरीद के उसके ऊपर ये चीज़ें लगा सकते हैं, तो आप उसको लिस्ट कर दें एडसे पर। ठीक है। और मेन बात के अगर आपको ऑर्डर आता है तो बाद में आप इसमें काम कर सकते हैं। मीन्स के कस्टमाइज का मकसद ये होता है कि जब आपको ऑर्डर आ जाए फिर आप उसका काम मुकम्मल करें। जैसे यहाँ देखें ना, आपको एम नज़र आ रहा है ना, तो अगर यहाँ फॉर एग्जांपल मैं ए लिखवाना चाह रहा हूँ या मैं बी लिखवाना चाह रहा हूँ, तो मैं आपको ऑर्डर करूँगा तभी आपको पता चलेगा ना कि यहाँ मुझे क्या लिखना है, बी लिखना है। तो ऑर्डर के बाद आप वो चीज़ बना सकते हैं। ठीक है। अब मेन बात कि आपके पास स्किल है, आपने प्रोडक्ट भी देख लिया कि मुझे ये चीज़ यहाँ पर सेल करनी है। अब मेन बात आती है उसको लिस्ट करने का। लिस्ट करने का भी आसान तरीका होता है कि आप उसके जो भी पिक्चर्स हैं वो आप एड्सो के देंगे और अपनी प्राइस देंगे, तो आपको वो प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी। लेकिन मेन बात यहाँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एड्स पर सेल करने के लिए आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं पर लिस्टिंग। ठीक है। अबाउट 0.20 सेंट्स आई थिंक देने पड़ते हैं। और 5% पर आर्डर, जब आपको आर्डर आएगा तो 5% आप एडसी को देंगे। और जब आप लिस्टिंग करते हैं ना, आप अपनी प्राइस लगाएंगे तो आपको वो बता रहा होता है कि अब आपको इससे इतना प्रॉफिट होता है, मीन्स कैलकुलेटर उसका उसके साथ लगा हुआ होता है। ठीक है। अब यहाँ पर परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म का ये काम होता है, ये रूल होता है। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपसे चार्जेस नहीं ले और आपको सेल करने दे, क्योंकि उसका तो इसमें कोई फायदा ही नहीं है ना। ठीक है। वो आपको क्यों अपने मार्केट में बैठने देगा। तो इस बात पे परेशान ना हो, क्योंकि वो आपसे इससे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा होता है ना। ओके। आई थिंक यहाँ तक तो आपको क्लियर होना चाहिए। जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर कोई 5वीं क्लास का बच्चा भी देख रहा है ना, तो वो भी समझ जाएगा। ओके। तो अब आपका अकाउंट भी बन गया, आपने प्रोडक्ट भी फाइनलाइज कर ली, उसको लिस्ट भी कर लिया। अब मेन बात आती है कि ऑर्डर आएगा तो उसको शिप कौन करेगा। जैसे अमेज़ोन की मैं बार बार आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको अमेज़ोन आता है ना, तो आई थिंक आपके लिए कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपके लिए कोई मसला नहीं है उस पर सेल करना। ठीक है। तो अमेज़ोन में दो प्रोसेस होते हैं, एक तो कस्टमर खुद शिप करता है, या तो फिर अमेज़ोन शिप करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट लिस्ट की है, अब शिप आप कस्टमर को वो करेंगे, मीन्स के FB एम जैसे अमेजोन में होता है ना, तो आप कस्टमर को शिप करेंगे। एटसी का कोई काम नहीं है उसमें, ना ही उसकी कोई आई थिंक के ऐसा कोई वेयर हाउस है, ऐसा कोई प्रोसेस है जिसमें वो प्रोडक्ट्स आपके कैलकुलेट करके रखेगा और
फिर कस्टमर्स को डिलीवर करेगा। तो यहाँ आपने कस्टमर को प्रोडक्ट खुद से डिलीवर करनी होती है। आप कोई भी कोरियर यूज़ करें, आप पाकिस्तान से अगर आप शिप कर रहे हैं, आप किसी भी कंट्री में कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अमेरिका या यूरोप, ये अच्छी अच्छी मार्केट है, आप इसमें सेल करें तो बेहतर है, ठीक है। मीन्स बताने का ये है कि आप कस्टमर को प्रोडक्ट खुद से डिलीवर करेंगे, और उसमें जब आप लिस्टिंग करते हैं तो आपने एक अपना माइंड बना के अपनी शिपिंग चार्जेस कैलकुलेट करके फिर आपने वो प्रोडक्ट लिस्ट करना है, ताकि आपको जो बंदा ऑर्डर कर रहा है ना उसको भी पता हो कि यार मुझे ये जो ना प्रोडक्ट इतनी प्राइस में मिल रही है। अदरवाइज क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट की प्राइस कम लगाई है, फिर आप उससे बात करते हैं कि यार मुझे शिपिंग चार्जेस भी देने हैं, तो फिर काम खराब हो जाएगा ना, ठीक है। तो मीन्स कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब मेन बात आता है कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपने अगर ये फैसला किया है ना एड से पर सेल करने का, तो क्या वो आपके लिए प्रॉफिटेबल भी है या नहीं है। देखें, मैंने आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर की है कि किस टाइप की प्रोडक्ट्स आप सेल करते हैं। यहाँ आप कोई डिज़ाइन सेल कर सकते हैं, या आप कोई क्राफ्ट सेल कर सकते हैं, या आप कोई पेंटिंग सेल कर सकते हैं, या कोई भी आप चीज़ ऐसी बनाते हैं जो कि यूनिक है, आपको लगता है कि वो चीज़ बिक सकती है, ठीक है। तो वो कैटेगरी आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। और रिसेलिंग का बिजनेस बहुत कम होता है, ना होने के बराबर, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर है। अब अगर आपके पास कोई ऐसा स्किल है, आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं, या आपके पास कोई ऐसा सोर्स है कि कहीं से आप वो प्रोडक्ट परचेज करके और उनके ऊपर ये पैडनिक वगैरह करवा सकते हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसे पर सेल करें। अदरवाइज आपके पास रीसेलिंग का ऑप्शन बहुत कम है। फिर आप किसी और प्लेटफॉर्म की तरह जाएं जहाँ पर रीसेलिंग बहुत ज़्यादा है, जैसे अमेज़ोन होता है और वॉलमार्ट है, ईबे है। अगर आप अमेज़ोन पे करते हैं तो वो बेहतर नहीं, बेहतरीन है, ठीक है, क्योंकि वहाँ कस्टमर्स बहुत ज़्यादा है। ओके, ये मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखें ना, अगर आप कोई चीज़ यहाँ पर सेल करना चाहते हैं लेकिन रीसेलिंग आप नहीं कर सकते, आप अपना हैंडमेड बनाएंगे, तो आपको उसमें तकलीफ हो सकती है ना, देखें, ठीक है। मीन्स आप यहाँ पर वो प्रोडक्ट सेल करेंगे जो कि आप खुद बना सकते हैं, आपके पास स्किल है तो आप यहाँ पर सेल करें। अदरवाइज आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप किसी और प्लेटफॉर्म की तरह जाएं, जैसे अमेजोन, शॉपिफाई, वॉलमार्ट, या जो भी है। अपने बजट के हिसाब से, जो आपका माइंड है, जो कि आपका इंटरेस्ट है, आप उसी के हिसाब से सेलेक्ट करें तो बेहतर रहेगा। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी क्लियर हो गई हैं। अगर कोई चीज़ या कोई भी आपका सवाल है, या आपका कोई शौक है इसमें सेल करने का, तो आप मुझे कमेंट कर दें। इंशाल्लाह आपकी जो भी क्वेरी होगी तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको रिप्लाई करके वो आपका क्वेश्चन का जो है ना आंसर कर दूँ। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।